चाहता है। हाँ बिल्कुल। अलग स्टेट। अच्छा एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जो कश्मीर जिस एरिया में कश्मीर ने इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है तो कोई मसला नहीं है वहाँ, कोई भी इशू नहीं है वहाँ पर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो रहते हैं बाकायदा। वहाँ के एक बंदे ने बताया कि वहाँ पे वो पूरे इंडिया में तालीम हासिल करने भी जा रहे हैं और हर जगह आना। ऐसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी और मेरे साथ मौजूद हैं हाजिक अली। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसे देखने के बाद आप थोड़ा परेशान भी हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये एक अंदाज़े हैं, मतलब एक हतमी बातें नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है। इंडिया और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या है ये वीडियो। चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल क्या है? यूएस रिपोर्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 2024-2025 ड्यू टू टेररिस्ट अटैक। ये तो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। यूएस का नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट दिया। यह रिपोर्ट 4 से 5 साल बाद पब्लिश होता है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कई सारी बातें कही गई हैं, चाइना को लेकर, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन को लेकर, रिफ्यूजीज को लेकर, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो बड़ी सीरियस कही गई है। देखिए, इस रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत सटीक रिपोर्ट दिया जाता है इसके द्वारा। इसमें कहा गया है कि आने वाले 4 से 5 साल बाद रिफ्यूजीज की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब देखिए, सीरिया से कई सारे रिफ्यूजी यानी शरणार्थी आए हुए हैं। अभी म्यांमार में रोहिंग्या का समस्या अभी कम ही नहीं हुआ था, ताकि अभी वहाँ पे तख्ता पलट हो गया तो वहाँ से भी बहुत सारे शरणार्थी अभी जा ही रहे हैं म्यांमार छोड़ के। तो इसलिए इस चीज़ की चर्चा है जो रियलिस्टिक भी लगती है। बहुत सारे यूएन जो है, UNHRC यानी जो यूएन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिफ्यूजीज कैंप वगैरह बना रखे हैं। इसमें कहा कि ये समस्या अभी और लंबी चलने वाली है। साथ ही इसमें ये भी कहा गया कि ऐसे छोटे मोटे झड़प इंडिया और चाइना के बीच में देखे जाएंगे, गलवान वाला एरिया या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में, ये दोनों देखे जाएंगे। लेकिन ये झड़प हमें थोड़ा सी स्टैंड ऑफ के तहत रुक जाएगी, जैसे गलवान घाटी में हुआ, पूरा के चल गए सब चाइना वाले, ये फादर ऑफ कोरोना, वैसे ही ये भी हो जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में पाकिस्तान से थोड़ी सी मतलब जो रिपोर्ट में सामने बताया गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को ढील दे देगा और 2024 से 25 के बीच में पाकिस्तान से बहुत बड़ा टेरर अटैक होगा इंडिया की ओर से, जिसका जवाब इंडिया बहुत ही करारा जवाब देगा, जिससे कि ये बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा। जैसे कारगिल से भी बड़ा युद्ध का रूप लेगा। कारगिल भी तो एक तरह से समझिए कि तो पाकिस्तान की आर्मी खुल के सामने नहीं लड़ी, हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के थे सब वहाँ पे, लेकिन खुल के नहीं आई थी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे अमेरिका को देखिए, अमेरिका तालिबानी आतंकवादियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो जैसे यहाँ अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों का दबदबा आएगा तो पाकिस्तान इन आतंकवादियों के थ्रू इंडिया में कंफर्म अटैक कराएगा। और इंडिया में अटैक कराने का मतलब इंडिया जवाब देगा, जिस तरह पुलवामा में हुआ था, उरी अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस तरह से बहुत बड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार अब स्ट्राइक ना होकर बल्कि एक पूरी तरह से फुल फ्लेजेड एक बड़े पैमाने पर वार होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसका सबसे बड़ा कारण बढ़ेगा आतंकवाद। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही है, इनके आतंकवाद बहुत भयानक लेवल पे है। इन लोग को लगता है कि पूरी दुनिया में फतह करेंगे लुंगी पहन के यहाँ पर, और इसका नतीजा उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका में जब भी देखा गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आती है तो वो युद्ध ज्यादा करते हैं, चाहे ये जो बाइडेन हो गए, ओबामा हो गए, बुश हो गए, हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, ये ट्रंप साहब ये चले गए अपना कार्यकाल पूरा करके, कोई युद्ध नहीं किया। हालांकि इन्होंने मेन फोकस चाइना और ईरान को किया था, लेकिन डेमोक्रेटिक वाले हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। ओबामा साहब के समय देखिए कई लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय सीरिया का भयानक इशू हो गया था, लीबिया वाली लड़ाई हो गई थी, फिर भी ओबामा को क्या मिल गया? शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया। और हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत में वैक्सीनेशन नहीं हुआ, ये देखने के बावजूद पूरे दुनिया को मदद कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन भेज रहे हैं। अगर नहीं भेजे तो क्या इनके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा? नहीं। लेकिन इनके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार शांति का नहीं मिलेगा, लेकिन 4 को युद्ध लड़ लेंगे फिर भी शांति का नोबेल दे दिया जाएगा। ये लोग एकदम होशियार है। देखिए भाई साहब, एक बात बताते हैं, अगर कोई आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है तो मतलब आपसे टॉर्च बेचना चाहता है, तो ये भी युद्ध का डर दिखा के हथियार बेचना चाहते हैं। ये जो बाइडेन बहुत बड़ा होशियार बनते हैं, हथियार ले लो, बम ले लो, तोप ले लो, बंदूक ले लो, मिसाइल ले लो, इसे सब हथियार का व्यापारी है सब। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रिपोर्ट दिखा के और हथियार बेचना चाह रहा है। पाकिस्तान तो डर के मारे ले ही लेगा कि भैया हमारा क्या हाल होगा यहाँ पर।
लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2024 से 25 के बीच में ये रिपोर्ट सही भी हो जाएगी तो हमारे लिए तो अच्छा है। मोदी जी से बार बार पूछा जाता है कि हम लोग पीओके क्यों नहीं ले आ पाते। 1947 से 48 के बीच में जैसे देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत का ये 30% एरिया जो ग्रीन वाला देख रहे हैं इसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये कब्जा कर लिया और इसमें से लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये जो था ये चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये इसे सक्सेम वैली कहते हैं, चाइना को इसने गिफ्ट दे दिया। तो हम लोग को पीओके को वापस लाने का यही एक अच्छा बहाना हो जाएगा। तुम आतंकवादी हमला करो, हम लोग इधर से पलट के कर देंगे। अब अमित शाह के लिए तो भैया खुशी का कोई ठिकाना नहीं, 2024 के चुनावी मैनिफेस्टो में कर देंगे कि एकदम इस बार हम लोग लेके आएंगे पीओके। अच्छा बात है भैया, हमारा जो टुकड़ा हुआ भारत है अखंड भारत बन जाए, ऐसे कोई अजुराते रहे हम लोग थूक थार के बराबर कर देंगे। कौन सा डर लगा हुआ है हम लोग को? अखंड भारत हम नहीं चाहते भैया, भारत अखंड हो जाए। हम कहाँ से कहाँ तक चालू होते थे यहाँ पर, और इसमें सलमान खान एकदम खुश है। ये क्या खुश है भैया? मेरा एक मूवी था बहुत हिट कर गया, एक था टाइगर। अब 2024 में एक मूवी बनाने जा रहा है, इसको क्या लगता है भाई साहब सलमान भाई, बजरंगी भैया, इनका क्या सोचना है कि भैया 24-25 में जब पाकिस्तानी हमला करेगा तो भारत के हमले में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो एक मूवी बनाना चाहते हैं, एक था टाइगर नहीं, एक था पाकिस्तान बना, बहुत अच्छा, हम भी देखेंगे, चलेगा, बहुत अच्छा मूवी। आप मत रोइए, देखिए आप ही लोग की गलती, हम लोग जबरदस्ती मारने आते हैं। हम लोग गए थे पुलवामा में हमला करने के लिए, आप इनका मत नहीं कर रहे कि हम लोग पुलवामा में मारे हमला। अरे भैया आप सोते हुए सैनिकों को मारे, हम लोग आपको उठा के धो के चले आए भोरे भोरे। मत रोइए, चुपचाप रहिए। जितने स्टूडेंट है उन लोग के लिए कर रहे हैं भैया एनडीए और सीडीएस वाले, आप दिल लगा के पढ़ाई कीजिए क्योंकि ये आप लोग के लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस बार जिनके एनडीए होगा 24-25 तक वो पासिंग आउट परेड होकर आर्मी में शामिल हो जाएगा। सीडीएस वालों के लिए आप लोग जबरदस्त कीजिए, यहाँ इंडियन आप पहुंचिए खड़गवासला में या फिर अपना IMA देहरादून इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वहाँ बेहतरीन अफसर बन के निकलिए और लड़ाई में भाग लीजिए। देखिए हम तो भाई गए थे एनडीए के थ्रू तो हमारे हाथ पे आया, देखिए हमको इतना ज़्यादा एंगल है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कम से कम आप सेलेक्ट हुई और धो के आइए। और आप लोग इस रिपोर्ट के हिसाब से धोइए, इसलिए बहुत जल्दी हम एनडीए और सीडीएस के बैच को आपको बताएंगे और आप सब लोग इस बैच में आएंगे और इस बैच में निकलने पास होने के बाद आर्मी में ट्रेनिंग लेके 24-25 में धोइए, ताकि उस समय हम बताएं कि भाई देखो हम लोग बैच का लड़का धो के आया है। अभी पाकिस्तान के पास ये समस्या नहीं, यूएन के एक रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 4 साल बाद पाकिस्तान के पास एक वाटर क्राइसिस आ जाएगा। यहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। देखिए पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब वाला एरिया है बस यही ठीक है, लेकिन उधर खैबर पख्तूनख्वा हो गया या फिर बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो पानी की इतनी भयानक समस्या आने वाला है, अब इन लोग को पता ही नहीं है, इन लोग अभी दूसरे दुनिया में जी रहे हैं। इनको कहना है कि कश्मीर में वापस 370 लगाया जाए। भैया कौन सा नशा करता है, इसी सबको नहीं समझ में आता है। तुरा काला से 370 वापस हो जाएगा। कहते हैं जस करनी तस भोग ही पावा। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, आज इनको समझ में आता है। इन आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया। खैर अल्लाह इन आतंकवादियों पर रहम करे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी तो इन्हें रहम करने वाली है नहीं। इन लोग को लगता है कि किसी मासूम को बम फोड़ के मार देंगे, किसी होटल में ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ़ करेगा और जन्नत देगा। देखिए आतंकवादियों को माफ़ करना या न करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। हमारी इंडियन आर्मी इन लोग को इनके मुकाम तक पहुंचाती है। क्या कीजिएगा, इन लोग को समझ में नहीं आता। पता नहीं कौन इन लोग को पढ़ा देता है कि किसी होटल में जाके आप मार दीजिएगा, मासूम बच्चों को बम से उड़ा दीजिएगा, कोई मार दीजिएगा रेलवे स्टेशन पे जाके, बस स्टैंड पर छोड़ के, तो इन्हें जन्नत मिलेगा। और जन्नत में इनको 70 तो हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगी। जब हाल है ससुराल का मेंटेलिटी देखो, हम लोग हिंदुस्तान वाले सोचते हैं कि मरने के बाद शांति मिलेगा, सब दुनियादारी बहुत खराब चीज़ है। इस तरह मरने के बाद सोचता है वो 70 का व्यवस्था सोच के रखता है। बताओ कौन बात है यहाँ ये बताइए। इसको कोई चढ़ा दिया कि इसको 70 हूर मिलेंगे, सब जाके बम फोड़ दिया ताज होटल में, इसको क्या हाल हुआ होगा, चिथड़ा हो गया इसको जन्नत मिल गया होगा। देखिए पाकिस्तान के 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे। 90%, केवल 10% लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे। और वो 10% जानते कौन है? पाकिस्तान की फौज है। बस इनकी फौज को ही लगता है कि ये लड़ाई में हार जाएंगे, बाकी इनकी जनता दूसरी दुनिया में जीत रही है। इन्हें लगता है गजवाए हिंद, हिंदुस्तान को बर्थडे का केक है, आएंगे काट के चल जाएंगे। गजवाए हिंद, अरे इतना थूरेंगे लोग ना तोरा पाकिस्तान हम लोग पाकिस्तान को भगवाए हिंद करके रखते हैं, गजवाए हिंद करने चले। अरे यार तुमको कौन समझाए कि इतना सपना दिन में मत देखा करो। और हिजड़े कितना भी सपना देखे ना, हिजड़े कभी बाप नहीं बन सकते। तुम्हारा सपना ही रह जाएगा भारत को जीतने। ससुर हम लोग चांद पे चल गए, मंगलयान लेकर मंगल ग्रह पे चल गए, अभी सोच रहा है कि
कश्मीर में कैसे घुसा जाए। सोचो ससुर, हम कितना समझाएंगे, हमारा समझ में तुम समझेगा। खैर आप लोग समझ गए ना, ये रिपोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही ये रिपोर्ट आई है और होगा भी तो क्या करेंगे हम लोग पे। चाकू गिरे तरबूजा पे, चाहे तरबूजा गिरे चाकू पे, कटना तो तरबूजा को है, यही लोग कटेंगे लोग यहाँ पर, और क्या करिएगा हम लोग को। आई होप आप इस रिपोर्ट को समझेंगे। जय हिंद। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी और काफ़ी अच्छी वीडियो थी, इंटरेस्टिंग थी। उसका तकरीबन बोलने का जो अंदाज़ था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और वो अपने इस तरह के बोलने के अंदाज से ये ज़ाहिर कर रहा है कि यही सच है। बहुत सारी चीज़ें वो थोड़ी सी ऊपर करके चला गया। हाँ, ये है कि टेररिज्म की जहाँ तक बात है और इंडिया की तरफ से अगर ये इल्ज़ाम है कि टेररिज्म हमारी तरफ से आती है, तो मुझे इतना हिसाब दे दिया जाए कि सबसे ज़्यादा टेररिज्म किसने सही है, पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा हमले कहाँ हुए बम धमाके। तो क्या पाकिस्तान अगर टेररिज्म फैला रहा है तो अपने ही मुल्क में फैलाएगा? आर्मी पब्लिक स्कूल पे कितना बड़ा हमला हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ पूरे शुमाली इलाकों में, कहाँ कहाँ तक ऑपरेशन हुआ जहाँ पे टेररिज्म ख़त्म हुई है। मैं कराची में हूँ, मैं पाकिस्तान में, मैं इस वक्त पूरी दुनिया को बताना चाहूँगा हमारे यहाँ बहुत ऐसे इलाके जहाँ पे आर्मी पुलिस जा भी नहीं सकती थी, आज वहाँ पे इतना अमन हो चुका है, आप लोगों को नहीं पता शायद। हमारे बहुत सारे शुमाली इलाकों में, इलाका गैर में, फाटा में और अफ़गानिस्तान के करीब जो सरहद लगती है, वहाँ पर इस वक्त बहुत अमन हो चुका है और हमारी आर्मी ने बहुत सारे दहशतगर्दों का सफाया कर दिया है। तो आप कौन सा पॉइंट पे बात कर रही थी? मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करना चाहूँगी कि बेसिकली वो है तो हमारा ना, असल में तो फिर ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब क्यों बोलते हैं? जहाँ तक इंडिया का कश्मीर का मसला है, तो सबसे पहले जब इंडिया पाकिस्तान बना था तो ये तय हुआ था कि जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और जो मतलब मुस्लिम अक्सरियत नहीं है वो इंडिया में जाएंगे, ठीक है ना। तो कश्मीर ऐसी रियासत थी जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत थी, बिल्कुल। लेकिन जब सेपरेशन हुई तो ये एक ऐसा एरिया था जो रह गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होने से रह गया। सही है। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का बस चला तो उन्होंने उस पर चढ़ाई मारी, और जहाँ तक इंडियन आर्मी का हुआ तो उन्होंने चढ़ाई मारी, तो ये आधा दोनों के पास चला गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये आलमी अदालत में भी गए, वहाँ पे मसला हुआ, तो वहाँ पे अभी तक एक करारदाद मंजूर हुई है, जिस करारदाद में ये कहा गया है कि रेफरेंडम होगा, कश्मीरी अवाम खुद बताएंगे कि हमें कहाँ जाना है। तो वो तो कहती हैं। तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे अंदर के ज़राए कहते हैं कि कश्मीर ना उनके साथ जाना चाह रहा है ना इनके साथ जाना चाह रहा है। इस वक्त सुनने में ये आ रहा है कि वो अपनी अलग एक रियासत बनाना चाहता है। हाँ बिल्कुल, अलग स्टेट। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जो कश्मीर जिस एरिया में कश्मीर ना इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है वहाँ, कोई भी इशू नहीं है वहाँ पर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो रहते हैं। बाकायदा वहाँ के एक बंदे ने बताया है कि वहाँ पे वो पूरे इंडिया में तालीम हासिल करने भी जा रहे हैं और हर जगह आना जाना उनका, मतलब कोई भी इशू। कभी कभी लगता है ये जो न्यूज़ जो एंकर्स होते हैं ये ज़्यादा मतलब गलत फहमियाँ फैलाते हैं। वो कैसे दिखाते हैं कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये कर रहे हैं, इंडियन आर्मी ये कर रही है, वो कर रही है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? कुछ लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाते हैं कॉल पे, मोबाइल पर, तो उनको हकीकत पता चलती है। असल में होता क्या है कि किसी भी हुकूमत उस मुल्क के मीडिया पे कंट्रोल रखती है, यानी कि इंडिया के जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं वो वही कहेंगे जो उनकी हुकूमत चाहेगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ सरवाइव करना है। बिल्कुल। पाकिस्तान की हुकूमत जो चाहेगी हमारा मीडिया वही दिखाएगा, सिंपल सी बात है। दोस्तों, जहाँ तक इस रिपोर्ट का सवाल है कि एक जंग होनी है, प्रेडिक्शंस है ना। हाँ, तो ये कंफर्म नहीं है यूएन और ग्लोबल रिपोर्ट जो है। हाँ, लेकिन ये है कि हमारी दुआ है, हम कोई भी नहीं चाहेगा, ना इंडिया चाहेगा ना पाकिस्तान चाहेगा कि जंग हो, कोई भी नहीं चाहे जो है। अच्छा, रिफ्यूजीज़ एक ऐसा मसला है कि उस पर फिर इकोनॉमी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आसपास की कंट्रीज़ से जब हालात ख़राब होते हैं तो वहाँ से लोग आते हैं, खाना जंगी होती है, भूख अफलास होती है, तो वहाँ के लोग दूसरे कंट्रीज़ में वो चले जाते हैं। तो वीडियो में ये भी कहा गया है कि ये भी एक प्रॉब्लम, मतलब इनकी वजह से भी मुद्दा उठेगा बहुत सारी जगहों पे, और दूसरा पानी की वजह से उठेगा, पानी की क्राइसिस की वजह से। पानी तो एक हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसला रहा है, हमेशा से मसला रहा है, क्योंकि पानी आता है ऊपर पहाड़ों से। कुछ दरिया इंडिया की तरफ बहते हैं, कुछ दरिया पाकिस्तान की तरफ बहते हैं। इंडिया से ही कुछ दरियाओं का पानी पाकिस्तान में आता है, शायद आपको पता है या नहीं पता। तो अगर इंडिया ने पानी रोकने की कोशिश की या पानी रोका तो यहाँ पर बहुत सारे मसले आ सकते हैं, लेकिन एक मुआहदा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान
कि वो पानी नहीं रोक सकता, बाकायदा इंटरनेशनल मुआहदा है। खैर बहरहाल हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है, और इंडिया वालों की भी मेरे ख्याल में यही कोशिश होगी, इनकी आवाम की भी यही सोच होगी कि जंग ना हो। जंग किसी मसले का हल नहीं होता। दोस्तों ये एक प्रेडिक्शन थी, बाकी अल्लाह ताला और हम सब पे रहम करे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।